मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आइए सीधे आपको दार्जिलिंग की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। आज विजयादशमी का पर्व और वहां पर ये तस्वीर वहीं से सामने आ रही है। सेना के जवानों के साथ यहां पर विजयादशमी का पर्व मनाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पूजा की। आज दशहरा का पर्व है और शस्त्र पूजन यहां पर किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये सीधी तस्वीर वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। और इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वो बातें आपने सुनी अलग अलग विषयों को लेकर। इसी पर बात करने के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा देती हूं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत बीजेपी की ओर से ये पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले संगीत रागी जी का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है वो संघ अपने 100 साल में कदम रख चुका है संगीत रागी जी, और खास मौका भी है विजयदशमी का। और इस मौके पर हम देखते हैं कि हर साल आरएसएस की ओर से कार्यक्रम किया जाता है, और मोहन भागवत ने जिन बातों का जिक्र किया है अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो तमाम बाइटें हमने दर्शकों को सुनवाई भी हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर। देखिए, जो मोहन भागवत जी आज दशहरा के मौके पर एक विशिष्ट संबोधन करते हैं स्वयंसेवकों के लिए, और जो आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार देखते हैं या प्रेस से वार्ता देखते हैं कभी कभी, ये उससे अलग होता है। इसमें पूरे अपने स्वयंसेवक ही नहीं, देश के महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्या चिंतन दिशा है उसके बारे में वो जिक्र करते हैं, उसके बारे में वो अपनी राय व्यक्त करते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, इजरायल और हमास की लड़ाई हम देख रहे हैं, हमने बांग्लादेश की घटनाएं देखी हैं। खास करके इसके अलावा अपने देश में आने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे किस प्रकार से विघटनकारी ताकतें जो हैं वो इस देश में काम कर रही हैं। तो जो भारत के अंदर अपसंस्कृति आई है उसे विकृति के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखता है। महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं की सुरक्षा न हो पाना, चाहे वो जिस पार्टी पॉलिटिक्स से इतर जाकर के, बाहर जाकर के, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल पर उन्होंने कहा। दूसरी बात, हिंदुओं के त्योहारों पर भारत के अंदर विभाजित होने के बावजूद भी एक समाज के द्वारा, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम समाज के द्वारा ये हमेशा होते रहा है, गणेश उत्सव पर गणेश प्रतिमाओं को तोड़ देना, गणेश की जो विसर्जन की जो सभा होती है उन पर पत्थरबाजी कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना, ये सब घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में संदेश है कि हिंदू यदि संगठित नहीं रहा, हिंदू जब संगठित नहीं हुआ, हिंदुओं की जहां संख्या कम हुई, वो भारत के हिस्से से कट कर चला गया। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान भी एक समय हमारी सीमाओं के अंदर था, वो हिस्सा चला गया। न वहां मंदिर रहे, न गुरुद्वारे रहे। तो जो एक प्रकार का धर्म है वह दूसरे धर्मों को कभी भी रहने नहीं देता। सहिष्णुता की दृष्टि से देखें तो वो असहिष्णु है। वो भारत के अंदर भी काम कर रहा है, भारत के बाहर भी काम कर रहा है। इसलिए इस विकट परिस्थितियों में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हिंदू संगठित रहें, इकट्ठा रहें। वो जातियों के आधार पर, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जातियों के आधार पर तोड़ने की जो बात है वो विदेशी एजेंडा है, जिसे भारत की विपक्षी पार्टियां बिल्कुल ठीक है संगीत जी। उन्होंने हिंदुओं को संगठित रहने के लिए कहा, बांग्लादेश में जो भी हुआ उसका भी जिक्र किया, कोलकाता में जो हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसका भी जिक्र किया, और साथ ही देश जिस तरीके से उन्नति कर रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, उसका भी जिक्र किया। अनुराग भदौरिया जी, आपने पूरी बातें सुनी होंगी मोहन भागवत की, अब उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया अनुराग जी।
देखिए, दशहरे का दिन है, जी इसलिए दशहरे की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और देश के अंदर में जो रावण प्रकृति के लोग हैं, जो समाज का नुकसान पहुंचाते हैं, जो समाज में नफ़रत का जहर घोलते हैं, ऐसे लोगों का तो समाज के अंदर से खात्मा होना ही चाहिए। क्योंकि समाज तो, हिंदुस्तानी समाज कभी भी नफ़रत की राजनीति या नफ़रत की बात को वो बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो। दूसरी बात जहाँ तक है कि आरएसएस के प्रमुख ने कलकत्ता की तो बात की, अच्छा होता महिला पहलवान की भी बात कर लेते। अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से हरदोई में एक बेटी के साथ आपने देखा होगा किस तरह से दुपट्टा खींचा, या कृष्णानगर लखनऊ में देखा होगा कि बच्ची ने अपनी स्कूल जाना बंद कर दिया, उसका इतना उसके ऊपर अत्याचार किया है एक लड़के ने। या फिर आप हाथरस की बात कर लेते, या बीएचयू की घटना भी गिना देते, तो अच्छा लगता ना। भाई देखो, आप निष्पक्ष होकर हिंदुस्तान की बात कीजिए, हिंदुस्तान की बेटियों की बात कीजिए, तो सबकी बात कीजिए, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, क्योंकि बेटियां तो हिंदुस्तानी हैं। हम सबकी बेटियां तो किसी और की नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी है। कोई बेटी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि अन्याय हुआ, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज दशहरे का दिन है, तो कम से कम ऐसे सभी व्यक्तियों का जो लोग गलत काम करते हैं उनका तो उनके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। तीसरी बात कि हर समय राजनीति अच्छी नहीं लगती है। अगर हिंदुस्तान में ये सच है 2014 के बाद से विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, नफ़रत का विकास हुआ, हमारा भाईचारे में जो दूरियां आई वो हुआ, समाज में वर्गीकरण किया गया, समाज को कई हिस्सों में बांटा गया। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इस बात को कह देते हैं सिर्फ उन्हीं का अधिकार इस देश के ऊपर में, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। और इस देश पे सभी उन्होंने कहा कि भारत तो तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, दुनिया भर में तारीफ हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।